नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज बात करते हैं कि सर हमारा पढ़ने में मन नहीं करता, हम अपने स्टडी मटेरियल को लेकर क्लियर नहीं है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, क्या हम इन बुक्स को पढ़कर स्कूल व्याख्याता बन सकते हैं, क्या हमें फर्स्ट पेपर के लिए या फलाने पार्ट के लिए कौन सी पुस्तक चाहिए। जैसे कई लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हम मैनेजमेंट के लिए क्या फॉलो करें, शिक्षा मनोविज्ञान फर्स्ट पेपर में जुड़ गई तो अब हम क्या करें। तो आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान सेकंड पेपर में थी तब भी आपको पढ़ना होता था, अब फर्स्ट पेपर में जुड़ गई तो तब भी आपको पढ़नी होगी। तो साथियों, इस चीज़ को लेकर कोई भी डाउट नहीं रखें, आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। अगर आप इसी भ्रम में लगे रहोगे कि हमें क्या करना है, जानकारी जुटाने में टाइम अपना ख़राब करते रहोगे, तो आपका स्कूल व्याख्याता सपना जो ले रखा है स्कूली व्याख्याता बनने का, वह सपना अधूरा रह जाएगा। और मैं नहीं चाहता किसी भी विद्यार्थी का जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसका यह सपना अधूरा रहे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्कूल व्याख्याता में ज़रूर सेलेक्ट हों, आप सभी का सपना ज़रूर पूरा होगा। तो आप सभी से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है आप उसी पर भरोसा रखें, इधर उधर के नए मैटर के ऊपर भरोसा नहीं करें। या फिर मैटर आपके लिए भरोसेमंद हो या किसी सेलेक्टेड टीचर का मैटर हो तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो। और उससे भी पहले आपको यह देखना होगा कि जो 2022 का स्कूल व्याख्याता का पेपर हुआ था उसका इन नोट्स का या इस बुक्स का कैसा प्रदर्शन रहा है, यानी कितने प्रश्न सीधे सीधे यहाँ से मिले हैं। तो इस आधार पर आपको क्या है अपने स्टडी मटेरियल का चुनाव करना होगा। बात करते इतिहास विषय को लेकर कई साथियों के पर्सनल मैसेज आते हैं कि सर हम आर्य गाइड फॉलो कर रहे हैं, क्या आर्य गाइड से हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैं आप सभी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आर्य गाइड को पढ़कर भी आप स्कूल व्याख्याता बन सकते हो। बस शर्त यह होनी चाहिए कि आपको वहाँ जो आर्य गाइड से प्रश्न पूछा जाए वह आपका गलत नहीं होना चाहिए। यानी आपको जो 616 पेज दे रखे हैं आर्य गाइड में, एक एक पेज का एक एक अक्षर याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आपको कंप्लीट बुक्स अगर याद होगी तो आपका सब्जेक्ट काफ़ी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उसमें डाटा दे रखे हैं और डाटा ही आपके सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। आपके पेपर में भी क्या पूछे जाते हैं, फैक्ट, और फैक्ट ही उसमें दे रखे हैं। तो आपको सीधे फैक्ट याद रखने होंगे और आपका आराम से स्कूल व्याख्याता बनने का सपना है जो ले रखा है आपने, वह कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर हम रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने में हमें प्रॉब्लम आती है, हमें समझ नहीं आता हम नया कब पढ़ें, रिवीजन कब करें। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप जितना भी पढ़ रहे हो उसका 40% रिवीजन करने पर ध्यान दें। यानी जैसे आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो मैं कहता हूँ आप 6 घंटे नया पढ़िए, 4 घंटे रिवीजन कीजिए। यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन के लिए देना होगा, क्योंकि अगर आप नया पढ़ते जाओगे तो जो मैटर आपने पढ़ रखा है उसे रिवाइज कब करोगे। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो उसे आप भूल जाओगे, और एक साथ जब आपके पास मैटर इकट्ठा हो जाएगा तो जब आप उसे लेकर बैठोगे तो आपका मन नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पास इतना ज़्यादा मैटर हो चुका है, हमें इसे रिवाइज कैसे करें। तो आप जब भी नया पढ़ रहे हो तो पुराना जो पढ़ रखा है उसे पीछे से रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। यानी आप कम से कम दिन में 3 घंटे तो आप रिवीजन के लिए दें। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतने ही ज़्यादा आपके क्या स्कूल व्याख्याता बनने के चांस ज़्यादा बनेंगे, यानी उतनी ही निश्चितता होगी आपके सिलेक्शन की, आपका सिलेक्शन उतना ही कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि आपने रिवीजन इतना कर लिया होगा, इतने घोटे मार लिए होंगे उस बुक्स के या उन नोट्स के कि आपके नोट्स आपसे बोलने लग जाएंगे कि महाराज अब हमें छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको एक एक अक्षर याद हो चुका होगा। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। और जो विद्यार्थी जितना ज़्यादा रिवीजन कर लेगा वह उतना ही सिलेक्शन की दौड़ में आगे होगा। तो आपको क्या करना है, एक तो स्टडी मटेरियल कम रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान देना है, और इधर उधर की कोई भटकाव की स्थिति में ना आए कि अभी एग्ज़ाम होगा कब होगा। आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि अभी एग्ज़ाम्स को लेकर कोई भी न्यूज़ नहीं है, और मुझे लग रहा है कि यह पेपर होगा जो या तो नवंबर दिसंबर में 2024 में या फिर 25 में जाने के पूरे चांस हैं।
अगर फॉर्म भी इस साल आ जाते हैं तो एग्ज़ाम तो 2025 में ही होगा, और जहाँ तक चांस है तो जनवरी में होने के चांस हैं। तो अभी आपके पास काफ़ी महीने हैं, आपके पास 8 से 10 महीने हैं। जो फ्रेशर विद्यार्थी है जिसने अभी तैयारी नहीं स्टार्ट की है वह भी अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकता है और इतने रिवीजन कर सकता है। यानी जिन्होंने कोर्स कर रखा है उनको तो क्या करना है, रिवीजन करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट निकालने होंगे। टेस्ट जरूर दें, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, चाहे कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें, लेकिन आप टेस्ट जरूर दें, जिससे आपको क्या है, आपकी जो गलतियां होंगी उनमें सुधार करने का आपको मौका मिलेगा। आपको पता होगा कि हमने ये मैटर पढ़ा, इससे यह हमने टेस्ट दिया, इससे हमारे कौन से प्रश्न गलत हुए, कौन से प्रश्न सही हुए। तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और जो विद्यार्थी अभी शुरुआत कर रहे हैं तो उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप गृहिणी हैं या कोई महिला है जिसके पास टाइम नहीं है कि वो घंटों की क्लास ले सके, घंटों का कोर्स कर सके या फिर कहीं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सके, तो वह हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकता है। यानी इतिहास विषय के लिए पर्सनल आप हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर हम आपके साथ जुड़कर कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने क्या है, अपनी तैयारी के दौरान जो नोट्स बनाए थे, रिटन नोट्स, खुद के हस्तलिखित नोट्स, उन नोट्स की PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी डेट बाई डेट के हिसाब से। हम यह शेड्यूल कब से स्टार्ट करेंगे, 1 मार्च से, और यह शेड्यूल टेलीग्राम माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा और उसका न्यूनतम चार्ज रखा जाएगा, न्यूनतम शुल्क होगा। और जितना भी आप शुल्क देंगे उतनी मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम शुल्क रखूँ जितना आप दे सकें। अब बात करते हैं कि शेड्यूल क्या होगा, किस प्रकार आप तैयारी कराओगे, हम कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको क्या है, जैसे 1 मार्च है, 1 मार्च को मैं फर्स्ट टॉपिक की प्राचीन से स्टार्ट करेंगे, मध्यकाल, आधुनिक काल, उसके बाद विश्व इतिहास, चारों पार्टों को कंप्लीट हम तैयार करेंगे। जैसे 1 मार्च है तो मैं 1 मार्च से पहले आपको एक PDF उपलब्ध करवा दूंगा कि आपको 1 मार्च को यह अपने हाथ से लिखना है, यानी 10-15 पेज की PDF होगी। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह शेड्यूल मैंने बना रखा है। जैसे इतिहास परिचय या पाषाण काल की कितने 6 पेज की एक PDF है, तो 6 पेज तो आप लिख सकते हो। और इन 6 पेज को जब आप लिखोगे तो आपको याद भी उसके तुरंत 20-30% तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। जो आपने 6 पेज लिखे, इसको क्या है, आपको 1 मार्च को ही घोटे लगाने होंगे, यानी 1 मार्च को यह क्या है, कंप्लीट करना होगा। तो साथियों, एक इसके साथ एक तो यह PDF उपलब्ध करवाई जाएगी, और जो यूथ कंपटीशन की वॉल्यूम 4 और 5 है उनकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। यानी जैसे ही आपने इतिहास का जो परिचय या पाषाण काल जो पहला चैप्टर पढ़ा, उसमें आपको यूथ की बुक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे होंगे वह प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे, और कोशिश करनी होगी कि इस टॉपिक से संबंधित या तो आप इन दोनों बुक्स को खरीद लें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर जो विद्यार्थी खरीद नहीं सकता है, जो चाहता है सर मैं मेहनत एक्स्ट्रा कर लूँगा लेकिन मेरे पास पैसे उतने अधिक नहीं है, तो उसको क्या करना होगा, जैसे आपने पढ़ा फर्स्ट टॉपिक, तो उसके क्या है, आपको PYQ शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करने होंगे। यानी जो आपके पास नोट्स हैं उसमें हाइलाइटर का प्रयोग करना होगा, और जो प्रश्न आपसे पूछा गया है इस टॉपिक से संबंधित वह प्रश्न वहाँ से उठाकर बुक्स से आपको इन नोट्स में ऐड करना होगा। इस प्रकार आप डेली शेड्यूल के हिसाब से हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो। जैसे 2 मार्च को आपको सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक दिया जाएगा, इसमें टोटल पेज संख्या कितनी है, 25। तो 25 पेज तो आप लिख भी सकते हो 2 घंटे के अंदर, और 1 घंटे के अंदर उनको रिवाइज कर सकते हो। यानी आपको स्कूल व्याख्याता की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम 4 घंटे तो अपने इतिहास विषय को देने होंगे। अगर आप 4 घंटे से कम सब्जेक्ट को दे रहे हो तो आप यह बहुत ही गलत कर रहे हो। अगर आपको 4 घंटे सब्जेक्ट को नहीं दिए जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप स्कूल व्याख्याता बन पाओगे, क्योंकि इतिहास जैसा विषय काफ़ी बड़ा है और आपको पता है आपने अभी तैयारी नहीं की है तो आपको समझने में भी टाइम लगेगा। तो आपको कम से कम इस विषय को 4 घंटे से ज़्यादा टाइम तो देना होगा। कम से कम 4 घंटे तो आपको सब्जेक्ट को देने ही होंगे, क्योंकि 4 घंटे में आपको लिखना भी है, पढ़ना भी है और उस टॉपिक से संबंधित PYQ भी लगाने हैं। जैसे इतिहास का जो ऐसे फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा 1 मार्च को, सेकंड टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा 2 मार्च को, उसके बाद 3 मार्च को पढ़ा आपने वैदिक सभ्यता। उसके बाद आपको जब 3 मार्च तक आप यह 3 टॉपिक कर लोगे तो फिर 4 मार्च को आपको क्या करना होगा, जो फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा और जो सेकंड टॉपिक आपने पढ़ा उनको
4 मार्च को नया ना पढ़ के आपको 4 मार्च को क्या है रिवीजन करना होगा। 4 मार्च को जैसे आपने रिवीजन कर लिया, उसके नेक्स्ट डे 5 मार्च को क्या है बौद्ध और जैन पढ़ने होंगे, यानी धार्मिक आंदोलन बौद्ध व जैन धर्म। तो जब 5 मार्च को आप बौद्ध जैन पढ़ लोगे, उसके बाद 6 मार्च को क्या है आपको पढ़ना होगा महाजनपद काल व मगध का उदय। ये दोनों टॉपिक आपको करने होंगे। साथियों डेली आपको टॉपिक करना होगा, डेली उस टॉपिक से संबंधित पीवाईक्यू को सॉल्व करने होंगे, और जो आपको डाटा एक्स्ट्रा मिले उसको आपको क्या है नोट्स में ऐड करना होगा। जैसे आपने 6 मार्च को यह पढ़ा, फिर 7 मार्च को आपको क्या करना है, जो वैदिक सभ्यता व बौद्ध जैन यह टॉपिक पढ़े थे तीसरा चौथा, इनको क्या है रिवाइज करना होगा। तो इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हो। तो मैं आपको यह शेड्यूल दिखा देता हूँ एक बार कंप्लीट अच्छे से। तो साथियों शेड्यूल के बारे में मैं आपको जानकारी पोस्ट कर दूंगा, आप यहाँ पर मैसेज में देख लोगे। जैसे ही यूट्यूब चैनल के साइड में जाओगे कम्युनिटी में इधर की साइड, तो वहाँ पर इस पेज को मैं क्या है पोस्ट कर दूंगा। तो पोस्ट के माध्यम से आप समझ जाओगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है पूरा शेड्यूल, जैसे प्राचीन का बनाया है। इससे क्या होगा, आप मार्च के महीने में प्राचीन भारतीय इतिहास कंप्लीट कर चुके होंगे, और प्राचीन भारतीय इतिहास कंप्लीट नहीं कर चुके होंगे उसके साथ आप क्या है 3 बार रिवीजन कर चुके होंगे। जैसे आपने 1-2 मार्च को पहले दूसरे टॉपिक पढ़े, फिर 4 मार्च को उनका रिवीजन कर लिया। जैसे आगे के 2 टॉपिक पढ़े तो पिछले के 2 टॉपिक को क्या है रिवाइज कर लिया, और आप पीवाईक्यू पहले ही लगा चुके होंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको हाइलाइटर का प्रयोग साथ ही साथ उसके साथ करना होगा। तो आपको पता चढ़ जाएगा कि हमारे लिए क्या है इस टॉपिक से कितना इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, और कितना यह टॉपिक हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। क्योंकि आपको पता होगा कि स्कूल व्याख्याता में ये प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, और किसी भी परीक्षा में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपने टॉपिक पढ़ा, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हों, तो आपको जब वह सारे आ रहे होंगे तो आपको क्या लगता है कि एग्जामिनर आपसे कुछ स्पेशल पूछेगा? आपसे कोई स्पेशल नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के वहीं से प्रश्न पूछता है। तो आप जब पहले ही ऑलरेडी तैयारी कर लोगे, जैसे कोई दौड़ने वाला 10 किलोमीटर की पहले ही अभ्यास कर लेता है दौड़ कर, तो उससे बोलो कभी अचानक कि आप 5 किलोमीटर दौड़ कर बताइए, तो आपको लगता है कि वह मना करेगा। उसे तो पता है कि मैं डेली 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, तो 5 किलोमीटर तो मैं आसानी से दौड़ सकता हूँ। तो आप भी इस प्रकार तैयारी कर चुके होंगे कि आप रिवीजन कर चुके होंगे, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगा चुके होंगे, और शॉर्ट नोट्स यानी कम मैटर के माध्यम से आप तैयारी कर चुके होंगे। तो आपका सब्जेक्ट क्या है बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें। व्हाट्सएप नंबर है 8955459034। आपको एक बार पुनः सुनना होगा, व्हाट्सएप नंबर है 8955459034। तो आप पूछोगे सर ये आपने जो शेड्यूल रखा है, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक काल, उसके बाद विश्व इतिहास, यह सीरीज आपने रखी है, तो इसका फीस क्या है या आपका शुल्क क्या है? तो मैं आपको बता दूं, हमारा शुल्क इतना कम है कि आपको जो यूथ की वॉल्यूम 4 और 5 की जो पुस्तकें हैं, आप सभी को पता है कि 300-300 रुपये की आती है मार्केट से। तो इन नोट्स दोनों पुस्तकों की आपको देख रखा होगा आपने, वॉल्यूम 4 और 5, इनकी आपको दोनों की PDF उपलब्ध करवाई जाएगी, खुद के हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। अभी तक हमने नोट्स की प्राइस क्या रखी है आपको पता होगा, नोट्स की प्राइस हमने रखी है 650 रुपये। 650 रुपये में हमारे द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकाल, आधुनिक काल व विश्व इतिहास के नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं विद्यार्थियों के लिए। तो 650 तो नोट्स के, उसके बाद 130 इनके, तो 260 इन बुक्स के कितने रुपए हो गए आपको टोटल पता होगा। और 100 इसको 100 को भी हटा दें फिर भी देखें तो जी कितने हुए 910 रुपये। कितने हुए 910 रुपये। तो 910 रुपये तो हमारे क्या है इनके PDF के चार्ज हो गया, लेकिन फिर भी हम आपके लिए 910 रुपये शुल्क ना रखकर इन सभी का शुल्क ओनली 750 रुपये रख रहे हैं। यानी आपको कितना शुल्क देना होगा 750 रुपये। 750 रुपये में आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। कंप्लीट नोट्स प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकाल, आधुनिक काल, विश्व इतिहास, और उसके साथ यूथ की वॉल्यूम 4 और 5 दोनों बुक्स की कंप्लीट ओरिजिनल PDF। और आपको यह नहीं है आपको मैटर कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन आपको मैटर वही पढ़ना होगा
आप कोई भी विद्यार्थी डेमो के तौर पर अगर आप कोई टॉपिक लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं वह टॉपिक आपको डेमो के तौर पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो आप एक बार देख लें, जांच परख लें, उसके साथ भरोसे के साथ जुड़ें, क्योंकि अभी काफ़ी दिन है, अभी 1 मार्च को। लेकिन जो भी साथी जुड़ना चाहे वह जल्दी से 3-4 दिन के अंदर ही जुड़ जाए। उसके बाद हम 1 मार्च के बाद इस ग्रुप में किसी को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा पैसा कमाना कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है हमारे साथ कम स्टूडेंट जुड़ें लेकिन पढ़ने वाले जुड़ें, जो अच्छी मेहनत करें, रेगुलर हमारे संपर्क में रहें, जिसके पास ज़्यादा टाइम ना हो, ज़्यादा कंटेंट ना हो, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जिसके पास कम कंटेंट होगा और बेहतरीन कंटेंट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसने रिवाइज कर लिया होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो और आप कम टाइम में इतिहास को बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएँ, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो। तो साथियों, आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी नहीं करना चाहते, आप सोच रहे हो कि सर हम तो कहीं से और तैयारी कर रहे हैं, आप हमें यह बताओ कि हमारा सिलेक्शन कैसे हो, हमें पढ़ना कैसे है। तो आप सभी का एक ही आंसर करना होगा, आपके पास जो भी मैटर है उसे बार बार रिवाइज करें। जितना रिवीजन करोगे उतना सिलेक्शन आपका होने का चांस ज़्यादा बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप रिवीजन कर रहे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप सेलेक्टेड हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आप मैसेज कर कर मुझे ज़रूर बताओगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। आपके उस मैसेज से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। साथियों, आप सभी निरंतर पढ़ाई में लगे रहें और बगैर एग्ज़ाम डेट को कि भर्ती कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, इन सभी बातों को छोड़कर आप अपनी तैयारी रेगुलर जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम क्या है पढ़ाई को दे रहे होंगे और देना होगा, क्योंकि आपको स्कूल व्याख्याता बनना है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तैयारी करेंगे। आप कमेंट कर कर बताएं कि आपका कैसा स्टडी चल रहा है और आप कितने घंटे टाइम निकाल रहे हो, कितना टाइम दे पा रहे हो पढ़ाई को और कितना आपने रिवीजन कर लिया है, कब से तैयारी की है। आप अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो हम उसमें थोड़ा सॉल्व करने का काम करेंगे। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।